हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ डिजिटल लिटरेसी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट डिजिटल मीडिया के बारे में इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। उसमें हम डेफिनेशंस कवर करेंगे, टाइप्स, कॉमन फॉर्म्स क्या है डिजिटल मीडिया के, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि डिजिटल मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, फिर इंपॉर्टेंस क्या है आज की टाइम में डिजिटल मीडिया का, एंड डिजिटल मीडिया वर्सेस ट्रेडिशनल मीडिया भी हम कवर करेंगे, एंड फ्यूचर क्या है डिजिटल मीडिया का वो भी हम इन डिटेल अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप फर्स्ट बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक करिएगा, वहाँ पे एनईपी से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं, तो ज़रूर से वो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ मीडिया कंटेंट that is created, stored and distributed in a digital format using electronic devices। ठीक है, तो नाम से यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने क्या करी है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से हमने चीज़ें क्रिएट करी है, स्टोर करी है, डिस्ट्रीब्यूट करी है कुछ डेटा को। ठीक है, इट encompasses text, audio, video, images and interactive content that can be accessed through the digital platforms like computers, smartphones, tablet and the internet। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी चीज़ें जनरेट करी है, तो टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गए, वीडियो हो गई, इमेजेस हो गए। ठीक है, ये भी हम अभी जो पढ़ रहे हैं यूट्यूब के हेल्प से यहाँ पे, तो वो भी हम डिजिटल मीडिया का ही एक पार्ट है, जहाँ पे आप ऑडियो भी सुन पा रहे हो, वीडियो भी देख पा रहे हो, इमेजेस भी देख पा रहे हो, टेक्स्ट भी देख पा रहे हो। ठीक है, तो हम इससे क्या हो रहा है, इंटरेक्टिव कंटेंट क्रिएट हो रहा है जो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप या तो फ़ोन में देख रहे हो, स्मार्टफोन पे, या कंप्यूटर पे देख रहे हो, टैबलेट पे देख रहे हो। ठीक है, थ्रू दी हेल्प ऑफ द इंटरनेट। फर्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं डिजिटल मीडिया क्या है एक्चुअल में। एट इट्स कोर डिजिटल मीडिया इज कंटेंट दैट एग्जिस्ट इन बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट मतलब क्या, 0 and 1। ठीक है, एंड कैन बी ट्रांसमिटेड बाय डिजिटल डिवाइसेज। अनलाइक द एनालॉग मीडिया लाइक द न्यूज़पेपर, VHS tabs, digital media is easily editable, shareable and reproducible। ठीक है, एनालॉग मीडिया मतलब क्या हो गया, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखोगे ना, तो यहाँ से थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा कि एनालॉग मीडिया में कौन सी चीज़ें आएंगी। लाइक जो मीडिया को हम लाइक टच कर पा रहे, लाइक न्यूज़पेपर हो गया, VHS टेप्स हो गए, ये सब चीज़ें। ठीक है, ज़रूर से आप कमेंट में बताइएगा, VHS टेप्स का फुल फॉर्म बताइएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अगर इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, डिजिटल मीडिया इज़ इजीली एडिटेबल, शेयरेबल एंड रिप्रोड्यूसेबल। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मैं बोल रही हूँ कि हाँ, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, तो हो जाएगी शेयरेबल। ठीक है, फिर टाइप्स क्या है डिजिटल मीडिया में। फर्स्ट 3 टाइप में है, ओन मीडिया, पेड मीडिया एंड अर्न मीडिया। तो फर्स्ट ओन मीडिया मतलब क्या, कंटेंट दैट एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एंड कंट्रोल, लाइक द वेबसाइट हो गए, ब्लॉग्स हो गए, सोशल मीडिया पेजेस हो गए, ईमेल न्यूज़ लेटर्स हो गए। ठीक है, बोलते हैं ना वेबसाइट, हमारे ब्लॉग्स को देखिएगा, और सोशल मीडिया पेजेस हो गए कोई भी बड़े। ठीक है, तो वो ओन मीडिया हो गए, लाइक द इंस्टाग्राम, और वेबसाइट्स हो गई कोई, फेसबुक, ये सब चीज़ें, तो ये ओन मीडिया में आ जाएंगे, जहाँ पे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगी चीज़ों को और कंट्रोल भी कर रहा है। ठीक है, कि आपके पेज पे लाइक इंस्टाग्राम पे कौन सी चीज़ें आपको दिखानी है, लाइक आप 2-3 वीडियो अगर कुकिंग के देखोगे तो आपकी फीड पूरी कुकिंग की वीडियो से भर जाएगी, तो वो आपको क्रिएट करके दे रहे हैं, आपके जो आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आपको प्रेजेंट करेंगे। फिर हो जाएगा पेड मीडिया, लाइक द प्रमोशनल कंटेंट पेड फॉर बाय एन कंपनी और द इंडिविजुअल, लाइक द सर्च इंजन एड्स हो गए, सोशल मीडिया एड्स हो गए, बैनर एड्स हो गई। लाइक आपको बीच बीच में यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपको एड्स आती है, और स्पॉन्सर वीडियोस आते होंगे। ठीक है, तो वो पेड मीडिया हो जाएगा, जहाँ पे प्रमोशनल कंटेंट आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर भी आपको पूरे वीडियो में कुछ ना कुछ प्रेजेंट ही कर रहे हैं प्रमोशनल कंटेंट को, तो वो पेड मीडिया में आ जाएगा। फिर अर्न मीडिया क्या होगा, जहाँ पे पब्लिसिटी और द एक्सपोजर गेन थ्रू द वर्ड ऑफ द माउथ और द ऑर्गेनिक प्रमोशन, लाइक द शेयर्स, मेंशन, रिव्यू, रिपोर्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स, शाउट आउट्स। ठीक है, ये बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि आप बोल रहे हैं ना कि हाँ, मेरी इस वीडियो पे कोई भी कमेंट करेगी उस ब्रांड के साथ मैं कॉल अप करूँगी, तो वो अर्न मीडिया लाइक द पब्लिसिटी का एक स्टंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो ट्राई करते हैं कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स उनको देखें और उनको वो प्रमोशन करने का मौका देते। सॉरी। फिर कॉमन फॉर्म्स क्या है डिजिटल मीडिया के। फर्स्ट जहाँ पे टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट कहाँ, इसका टाइप में फर्स्ट टाइप है टेक्स्ट, एंड इसका डिस्क्रिप्शन हम क्या करेंगे, जहाँ पे डिजिटल कंटेंट इन रिटन फॉर्म।
एन एग्जाम्पल में लाइक आर्टिकल हो गए, ब्लॉग्स हो गए, ई बुक्स हो गए, तो ये भी टेक्स्ट में ही कवर होगी, ठीक है। फिर है इमेजेस, जहाँ पे है विजुअल डिजिटल कंटेंट। एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो फोटोज़, ग्राफिक्स, मीम्स, ये सब इमेजेस में आ जाएंगे। फिर ऑडियो, जहाँ पे साउंड बेस्ड डिजिटल कंटेंट होगा, जहाँ पे पॉडकास्ट आप सुन रहे हो, म्यूज़िक सुन रहे हो, ऑडियो बुक सुन रहे हो, तो वो सब ऑडियो में आ जाएंगे, डिजिटल मीडिया के फॉर्म से ये। फिर वीडियो है तो मूविंग विजुअल ऑफन कंबाइंड विथ द ऑडियो, लाइक द यूट्यूब वीडियोस है, रील्स है, वेबिनार्स है, ये सब वीडियो में आ जाएंगे। फिर इंटरेक्टिव कंटेंट लाइक द मीडिया दैट इन्वॉल्व यूज़र पार्टिसिपेशन, यहाँ पे आप पार्ट ले रहे हो, लाइक गेम्स खेलते टाइम, क्विज के टाइम, पोल्स के साइज, सिमुलेशन के टाइम, कि आपको ये कोई टास्क देंगे, आपको वो कंप्लीट करके देना है, जैसे आप गेम खेलते हो या क्विज कर रहे हो, ठीक है, तो वो इंटरेक्टिव कंटेंट हो जाएगा। फिर एनिमेशन, जहाँ पे डिजिटल क्रिएटेड मूविंग ग्राफिक्स लाइक GIF हो गया, 2D 3D एनिमेशन है, एक्सप्लेनर वीडियोस है, तो एनिमेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे GIF का भी आप फुल फॉर्म आपको एक होमवर्क कमेंट में आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। आप ऐसे ही थोड़ी छोटी चीज़ें आप अगर गूगल आउट करके आप लिखोगे ना, तो एक बार आप लिखोगे तो आपको ज़रूर से चीज़ें याद आ जाएंगी, और पता नहीं कब आपको ये चीज़ें यूज़फुल भी हो जाए। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिजिटल मीडिया के, तो फर्स्ट डिजिटल फॉर्मेट है लाइक द स्टोर इन द बाइनरी में 0 and 1 आता है, फॉर क्विक ट्रांसफ़र एंड द एडिटिंग, इजीली शेयरेबल है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टेंटली वाया द इंटरनेट की हेल्प से आप इंस्टेंटली, अभी तो कुछ भी चीज़ें वायरल हो जाती है, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें। फिर इंटरेक्टिव, जहाँ पे एनेबल एंगेजमेंट लाइक द लाइक्स, कमेंट एंड द शेयर एंड फीडबैक, ठीक है। इंटरेक्टिव है, मैं भी आपको बोल रही हूँ, आप भी अपना फीडबैक एक कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ अच्छा लगा, बुरा लगा, या तो 1 सेकंड लगेगा, आप लाइक कर दोगे वीडियो को, तो ये सब चीज़ें शेयर करोगे, ये सब इंटरेक्टिव चीज़ों का पार्ट है। फिर ऑन डिमांड एक्सेस, जहाँ पे यूज़र्स कैन एक्सेस इट एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। अभी अगर मैं ये शाम को मैं अपलोड करूँगी तो आप रात को भी देख सकते हो, कल सुबह भी देख सकते हो, ये रिकॉर्डिंग आज है, 2 साल बाद भी रहेगी, 2 महीने बाद भी रहेगी, तो ऑन डिमांड आप कभी भी उसको एक्सेस कर पाओगे। फिर स्केलेबल है, जहाँ पे कैन रीच स्मॉल और ग्लोबल ऑडियंस विथ सेम कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे एक कोई स्टूडेंट गांव से भी देख रहा है, शहर से भी देख रहा है, या तो बाहर की कंट्री में भी अगर देखना हो तो वो देख सकता है, ठीक है, तो वो ग्लोबली ऑडियंस के लिए ओपन है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव है, जहाँ पे लोअर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मीडिया, ठीक है। लोअर प्रोडक्शन है एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी उसकी कम है। आजकल जो ऑनलाइन भी चीज़ें आप ई-कॉमर्स हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहाँ पे ये भी हम देखेंगे आगे आने वाली लेक्चर्स में, जहाँ पे लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट है, जहाँ पे अगर आपको सिर्फ अपने घर से भी आप चीज़ों को सेल आउट कर सकते हो ईजिली, तो आपके वहाँ पे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बच जाती है। फिर एग्जांपल्स क्या है, लाइक वेबसाइट हो गई, कंपनी के पेजेस है, ब्लॉग्स है, न्यूज़ पोर्टल्स है, ये सब। फिर सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। फिर स्ट्रीमिंग सर्विस लाइक द नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई है, यूट्यूब है। फिर मोबाइल ऐप्स लाइक द न्यूज़ ऐप है, फिटनेस ऐप है, गेम्स ऐप है। फिर ईमेल एंड मैसेजिंग है लाइक द जीमेल, व्हाट्सएप एंड न्यूज़लेटर्स। फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जहाँ पे अमेज़ॉन, ईस्टे, ईबे, ठीक है, मिंत्रा, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी कि आपको एक प्रॉपर चीज़ें ऑनलाइन मार्केट प्लेस आपको प्रोवाइड करें। इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मीडिया क्या है, हम देखें तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, क्विक डिसमिशन ऑफ द न्यूज़ एंड नॉलेज, ठीक है। आपको कोई बोलेगा आज अमेज़ॉन में इतना % डिस्काउंट चल रहा है, अगर एक को पता चल रहा है तो वो तुरंत ही दूसरों को शेयर कर रहा है, उसकी वजह से उसको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जल्दी हो जाती है, क्विक हो जाती है। एंटरटेनमेंट भी ईजी हो रहा है, हमें एक्सेस टू द म्यूज़िक, मूवीज़, गेम्स एंड मोर आपको प्रोवाइड एक ही जगह पे मिल रहा है फ़ोन में। फिर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग भी प्रमोट्स ब्रांड टू द लार्ज ऑडियंस। आप किसी एक 1 मिलियन वाले इन्फ्लुएंसर को कोई प्रोडक्ट आप बोलो तो 1 मिलियन लोग आराम से आपका ब्रांड को देख लेंगे, ठीक है। फिर एजुकेशन है, जहाँ पे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल क्लासरूम भी वो डिजिटल मीडिया प्रोवाइड कर रहा है। फिर सोशल कनेक्टिविटी है, तो कनेक्टिंग पीपल वर्ल्ड वाइड इन द रियल टाइम में हम बोल सकते हैं, लाइव भी हम जुड़ सकते हैं। फिर डिजिटल मीडिया वर्सेस ट्रेडिशनल मीडिया में क्या है, तो डिजिटल मीडिया में इसका फॉर्मेट देखें तो इलेक्ट्रॉनिक एंड बाइनरी है, जबकि ट्रेडिशनल है फिजिकल एंड एनालॉग है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तो ऑनलाइन है, लाइक द वेब हो गया, ऐप है, ईमेल है, तो ये सब डिजिटल मीडिया के पार्ट में आ जाएंगे। जबकि प्रिंट है, रेडियो है, टीवी है, तो ये ट्रेडिशनल मीडिया का पार्ट है।
फिर इंटरेक्टिविटी में ये हाई है, लाइक द कमेंट्स, लाइक शेयर, ये सब देख के पता चलेगा कि आपको चीज़ें पसंद आ रही है नहीं आ रही, जबकि ट्रेडिशनल मीडिया का बहुत लो है। फिर एक्सेसिबिलिटी है, लाइक द ऑन डिमांड है, ग्लोबल है, शेड्यूल है, ठीक है, लाइक यहाँ पे है रीजनल स्पेसिफिक है, ठीक है, कि अगर आपको प्रिंट मीडिया है तो लोकल न्यूज़पेपर में आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट करी है तो उतने ही लोगों को वो हमने उन तक ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, मतलब थोड़ा स्लो है वो चीज़ें। फिर कॉस्ट है, जनरली लोअर कॉस्ट आती है, यहाँ पे ऑफन हायर कॉस्ट, ठीक है। आपको प्रिंट मतलब न्यूज़ में कुछ एडवर्टाइजमेंट देनी है, रेडियो में देनी है या टीवी पे करनी है कोई एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आपको यहाँ पे हीरो हीरोइन को अपॉइंट करना होगा तो बहुत हायर कॉस्ट आ जाएगी, जबकि डिजिटल मीडिया में लोअर होगी एज़ कम्पेयर टू हीरो हीरोइन, इन्फ्लुएंसर आपसे कम चार्ज करके आपको ज़्यादा लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। फिर फ्यूचर ऑफ डिजिटल मीडिया कैसा है, एआई ड्रिवन कंटेंट आपको मिलेगा, ऑटोमेटेड वीडियो, ऑडियो एंड टेक्स्ट क्रिएशन आपको करके देगा डिजिटल मीडिया। फिर वर्चुअल रियलिटी, वीआर एंड ऑगमेंटेड रियलिटी लाइक द एआर, इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ठीक है, कि रियल में ही आप लाइक वो डायनासोर के टाइम में आप चले गए, वर्चुअल रियलिटी आपको क्रिएट करके देगा। फिर ब्लॉकचेन एंड एनएफटीज आपको मिलेगी, जहाँ पे डिजिटल ऑनरशिप एंड मीडिया मोनेटाइजेशन में आपको देखने को मिलेगी। वॉइस जेस्चर एंड इंटरफेस, जहाँ पे हैंड्स फ्री कंटेंट नेविगेशन अभी आपको डिजिटल मीडिया करके देगा इन फ्यूचर। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।